दोस्तों, अगर आपको प्रिंटेबल कैलेंडर बनाना है तो सबसे पहले एक चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, वो है पेपर का साइज़। आपको ऐसा पेपर सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी वेस्टेज ना हो, उसमें आपकी डिज़ाइन बिल्कुल फिट बैठ जाए, वो साइज़ आपको लेना है। तो आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर कैलेंडर का जो साइज़ होता है, चाहे वो कंपनी बेस्ड हो या लोकल मार्केट का हो, ज़्यादातर वो 15 बाई 20 इंच में प्रिंट होता है ज़्यादातर। वैसे बनाने के लिए तो बहुत साइज़ होते हैं, बहुत साइज़ में प्रिंट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो बनता है वो 15 बाई 20 इंच का बनता है। तो अब हम 15 बाई 20 इंच का साइज़ ले करके आपको एक बहुत बेहतरीन कैलेंडर बना के दिखाने वाला हूं, और उसका सारा प्रोसेस, सारा तरीका बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपको मैं समझाने वाला हूं। तो बशर्ते आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक कैलेंडर हो गया हमारा। ये कैलेंडर जो है एक डमी है, इसको हमें प्रिंट नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बना रखा है। आपको मैं कुछ इसकी बारीकियां बताता हूं और कुछ डेट वगैरह इसकी मैं सेट करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये सेट किया जाता है। कि ये 2 पेज मैंने बना रखा है, ये 2 पेज। अगर आपको मालूम हो कि कैलेंडर जो है ना मल्टीपल पेज के भी बनते हैं और सिंगल पेज का भी बनता है। अगर आपको सिंगल पेज का बनाना है तो उसमें 1 से लेके 12 महीने की पूरी तारीख उसमें सेट करना होगा। अगर आपको मल्टीपल पेज में बनाना, 2 पेज में बनाना है, 6-6 महीने की तारीख आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको 3 शीट का बनाना है, 4-4 महीने की तारीख सेट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो है 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 12 पेज कि इसको जो मैंने बना रखा है वो 12 शीट के हिसाब से मैंने बनाया है। यानी 1 महीने का कैलेंडर 1 पेज पर होगा और दूसरे महीने का कैलेंडर दूसरे पेज पर होगा। मैं कंट्रोल N कर रहा हूँ। यहाँ से अभी फ़िलहाल कोई साइज़ ले लेता हूँ, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ओके कर दिया। मैंने यूनिट चेंज कर दिया, इंच में ले लिया। यहाँ से करता हूँ 15 और इधर से करता हूँ 20। ये पेज हमारा 15-20 का बन के तैयार हो गया। तो मैंने किया कंट्रोल जे करने के बाद अब ये वर्क स्पेस लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है। डॉक्यूमेंट के अंडर में ये है गाइडलाइन में चल करके हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 कर देता हूँ, यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर 1 इंच पर जो है ये ऐड हो गया। अब यहाँ से मैं करता हूँ और फिर दोबारा, जैसे यहाँ से यहाँ तक 20 इंच पर है ना, तो 20 के बजाय अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 19। यहाँ पर कर लिया मैंने 19, ये 19 इंच पर हो गया। यानी नीचे से लेकर के ये 19 इंच। कहने का मतलब 1 इंच ऊपर से इधर से छूट गया, 1 इंच यहाँ नीचे से छूट गया। ठीक है। अब मैं इधर वर्टिकल लेता हूँ, यही सेम इधर भी कर देता हूँ। 1 इंच कर दिया तो इधर 1 इंच के बराबर यहाँ गाइड लग गए। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे, इधर से 15 था तो 14 कर देता हूँ मैं। यहाँ से हो गया 14। तो अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पर जो मैंने पेज बनाया था, इस पेज को मैं 14 बाई 19 कर लेता हूँ। याद रखना 14 बाई 19, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से 1-1 इंच कम कर दिया, ताकि वो जैसे जो भी हम कैलेंडर बनाने वाले हैं ये फ्लैश कट में होगा, फ्लैश कट में बनेगा। तो थोड़ा सा मार्जिन लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए, वो ब्लीड वगैरह बढ़ाने के लिए आसानी रहे। फ्लैश कट में वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको कितना ले लिया, 14 बाई 19 ले लिया। तो आप जो है 14 के बजाय 14.5 भी कर सकते हैं, 19.5 भी कर सकते हैं। दोनों साइज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने एहतियातन इसको 14 बाई 19 कर लिया। याद रखिए 14.5 भी किया जा सकता है। ये पेज सेट हो गया आपका। अब पेज सेट होने के बाद अब इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग सबसे ऊपर जो है हेडर हो जाएगा, नीचे फूटर हो जाएगा, ये मेन बॉडी हो गए। 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया इसको। ये जो हेडर है, हेडर को कितना ज़्यादा हमें रखना है, यानी कितनी दूर तक हमें रखना है, ये हमें याद रखना है। ये याद रखिए, मैंने कितना कर दिया, 8.5 इंच के आसपास कर दिया। लेकिन आप ये भी जान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि 8.5 इंच ही हो। ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। और बाकी बचे हुए जगह पर हम कैलेंडर सेट करेंगे और यहाँ पर फूटर ले लेंगे। फूटर तकरीबन हम ले लेंगे यहाँ पर 2 इंच के आसपास हम इसे फूटर ले लेंगे। तो इसमें हम ये मेन बॉडी, यानी इसमें हम कैलेंडर फिट करेंगे। अब आपको इसमें कुछ पिक्चर्स लगाने हैं। हाँ, याद रखिए कि अगर आपको पिक्चर लगाना है तो पिक्चर एक तो होता है कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कंपनी का लगाना है तो कंपनी प्रोवाइड करती है। लोकल मार्केट का लगाना है तो हम कोई भी पिक्चर लगा देंगे, कोई सीनरी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देवी देवताओं की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। का कोई प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हम सबसे पहले पिक्चर लेके आते हैं। तो जो हम पिक्चर रखेंगे ना, तो पिक्चर के कलर के कॉम्बिनेशन में ही सारी डिज़ाइन हमें करना है।
ये जो है AI से बनाया गया है, आपको पता चल गया होगा देख करके कि AI से ही बना हुआ है ये। तो AI से मैंने अभी कल जनरेट किया इसको, तो बहुत सारी पिक्चर मैंने जनरेट किया, उसमें से एक पिक्चर मैंने लगा लिया ये। तो इसी से रिलेटेड जैसे देख रहे हैं आप कि मैंने लिखा है कि ये प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है, तो मैंने प्रिंटिंग से रिलेटेड जो है मैंने पिक्चर जनरेट किया, प्रिंटिंग वाला काम जिसमें शो होता हो, प्रिंटिंग मशीनें लगी हो, मॉडर्न प्रिंटिंग मशीन, कुछ इस तरीके से मैंने जनरेट करके यहाँ पे लगाया। अब ये देखिए मैंने दूसरी पिक्चर ले लिया। अब इस कैलेंडर की डिज़ाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके लेके चलता हूँ। अब इसकी बारीकियाँ समझाता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं इसको बनाऊँगा। एक ऐसे मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद कंट्रोल Q कर दिया और इसको इधर के साइड में लेके आया। जैसे यहाँ पर जो कलर लिया गया है, कलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कलर अपना दे सकते हैं। एक जैसे यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हैं आप, ये ब्लू टाइप का है और एक ब्लैक है, ये थोड़ा सा ब्लैक है। तो आप चाहे यहाँ से इसे कलर पिक करके, जैसे यहाँ से कलर ले लिया, यहाँ पे आपने डाल दिया, या कोई दूसरा कलर यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर, या यहाँ से कलर, कहीं से भी आप कलर ले करके आप ऐसे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको बनाना है, अगर प्रिंटेबल बनाना है तो CMYK होना ज़रूरी है। CMYK कलर है ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ मैं तकरीबन यहाँ ऐसे, और इसको जो है इसके आउटलाइनिंग नन कर देता हूँ। एक मैं कॉपी करके इधर रख लेता हूँ, और इसका जो कलर करूँगा, कलर इससे रिलेटेड थोड़ा सा लाइट कलर, जैसे ये वाला कलर है तो ये वाला कलर डाल दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो यही डाल दीजिए, नहीं तो इसको रिमूव करके कोई दूसरा कलर यहाँ से जो आपको सही लगे, कोई लाइट कलर, वो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यही ले सकते हैं, या इसको देख लूँ अगर लगे, ये भी ठीक लग रहा है, चलिए यही वाला ले लेता हूँ। अब इसको, इसकी मैं थोड़ी सी एक कॉपी लेता हूँ, इसे यहाँ पर करके हल्का सा ऐसे कर लिया, और ये नीचे वाला जो है ये कलर ले लिया। जो भी कलरिंग करेंगे यहाँ पर इसकी लिस्ट बनती जाएगी, हम बाद में यहाँ से भी कलर कर सकते हैं आसानी से। और इसको जो है इसके अंदर में डाल देता हूँ, यहाँ ये डल गया। और इसमें जो कलर दिया था ये वाला कलर, अब ये वाला कलर देंगे हम, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा करके इसको हम ऊपर रखेंगे। ये मैं हटा देता हूँ, फूटर रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल। और मैंने लिख के रखा हुआ था, इसको आप देखें ध्यान से, ये सब यहीं से मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको जैसे जनवरी लिखा है तो जनवरी यहाँ पे रख दिया, और संडे मंडे ट्यूसडे यहाँ पर ला के मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर ना इस जैसे ये पिक्चर लगी हुई है, पिक्चर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होना चाहिए इसके बारे में कि यह है क्या चीज़। तो मैंने लिखा मॉडर्न प्रिंटिंग मशीन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही जाने दीजिए। इसको आप चाहें तो वाइट कर लीजिए आप। और अब ये जगह जो बच रही है, अब इसमें हम जो है ये तारीख सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा था इम्पॉर्टेंट डेट, तो यही इम्पॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पर लाके कुछ इस तरीके से ऐसे रख देता हूँ मैं। अब ये जो लोगो है, आप कंपनी का लोगो जो भी हो, वो लोगो और उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर रख दिया। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये जगह बच रही है, इस जगह के लिए हम इसे एक बॉक्स बनाएंगे। इधर से 7 बॉक्स, यानी डिवाइड बाई, यहाँ से मैं 7 कर रहा हूँ, और इधर से 5 कर दूंगा, डिवाइड बाई 5। लेकिन इतना बड़ा बॉक्स नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा छोटा चाहिए, दोनों तरफ से छोटा चाहिए, नहीं तो एकदम चिपका हुआ बनेगा। आप यहाँ रखिए, यहाँ रखने के बाद इसमें G प्रेस करके आप ऐसे लेके चलिए। यहाँ पर जो कलर करेंगे आप, यहाँ पर 100 के बजाय 10% कर दीजिए या 12% कर दीजिए। आउटलाइन इसकी मैंने हटा दिया। इसको मैं यहाँ ला करके इस जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन से ला करके इसको टच कर दिया, इसको ब्लेंड कर देता हूँ मैं, बीच में 5 दे देता हूँ। अब कंट्रोल K कर रहा हूँ, K करने से बिल्कुल ये अलग अलग हो गया। अब U कर दिया, फिर उसके बाद में हल्का से यहाँ लेके आके राइट क्लिक कर दिया, फिर कंट्रोल R ये यहाँ पर लाके सेट कर दिया। लेकिन अब ये थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे, हल्का से इसको हम दबा देते हैं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कंपनी का नाम होना चाहिए भाई। ये मैंने इसे डमी टेक्स्ट लाके लगा दिया, हालांकि कंपनी का नाम नहीं है ये। और यहाँ मैं देख लेता हूँ इधर कैसे बनाया था, यहाँ देख सकते हैं ये कैसे बनाया गया है। ये एड्रेस हो गया, ये एड्रेस ले लिया, तो मैं ऐसे थोड़ा छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद इसको कंट्रोल Q कर लिया, और इसको थोड़ा सा आगे इसे बढ़ाया, हल्का इसे स्लैंट कर लिया। कलर यही वाला देता हूँ, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर मैंने दे दिया। और यहाँ से जो है इसका ऐसे डुप्लीकेट करके, और इसका जो कलर लिया ना मैंने, थोड़ा सा ग्रे टाइप का ले लिया, हल्का सा ये ग्रे कर लिया, और इसको बैक में सेंड कर दिया। अब देख लिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो एक बॉक्स बन जाएगा, उसी में जो है इन दोनों को इसे हम डाल देते हैं। और ये जो एड्रेस मैंने लिया था वहाँ से, ये एड्रेस ला करके यहाँ पर लगा दिया। अब बारी है हमें कैलेंडर बनाने की, कहने का मतलब तारीख सेट करने की बारी है। यहाँ से यहाँ तक हम एक बॉक्स बनाते हैं। इसी बॉक्स को यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद कंट्रोल N कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल N करके एक नई फाइल बनाया, उसमें पेस्ट किया वही इस बॉक्स।
अब इसी के बराबर इस पेज को हमें बनाना है। यहाँ से इसकी विड्थ हमने कॉपी किया, बाहर क्लिक किया, फिर इसके पेज के साइज़ में यहाँ पर क्लिक किया यानी पेस्ट कर दिया, इसको फिर सेलेक्ट किया, इसकी ऊंचाई मैंने लिया, ऊंचाई यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। टूल में चलना है, ये मैक्रोज लिखा हुआ है, चाहे आप इसको ओपन कर लीजिए या डायरेक्ट आप रन मैक्रोज कर लीजिए इसे। और यहाँ चल करके यहाँ देखेंगे लिखा है कैलेंडर विज़र्ड, यहाँ पे करेंगे रन जैसे करेंगे कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे 24 के बजाय आपको 25 लिखना है, यहाँ पर ये 25 लिख दिया आपने। आपको ये देखना है कि कितने महीने का आपको लेना है। ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सारा महीना सेलेक्ट हो गया। अब ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रखना है, बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश ही रखना है। इंग्लिश के अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बहुत तरीके का लैंग्वेज दिया गया है, ये अलग अलग लैंग्वेज दिया गया है, अलग अलग सब तरीका दिया गया है यहाँ पर। अब हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वीक स्टार्ट ऑन संडे, हमें संडे से ही स्टार्ट करना है। और यहाँ लिखा हॉलीडेज, तो हॉलीडेज जो है आपको यहाँ पर लिस्ट बनाना है। एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको पहले हॉलीडे की लिस्ट पहले बना लेना, कहीं पे चाहे टाइप करके रख लीजिए, चाहे पेन से किसी कॉपी पर लिख लीजिए। तो पूरी लिस्ट यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी छुट्टियां पड़ रही हैं वो सारी छुट्टियों की लिस्ट बना लीजिए आप। अब इसमें एंट्री कीजिए आप। एंट्री कैसे करेंगे? जैसे यहाँ लिखा है जनवरी, जनवरी में कौन सा दिन, यानी जैसे लिखना है 1 जनवरी न्यू ईयर, यानी डेट यहाँ लिखना है और उसका इवेंट कोई भी हो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे कर देंगे ऐड। इसी तरीके से पूरी छुट्टियों की आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। आप पे लिस्ट बनाने के बाद इसको यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब हम चलते हैं अगले, यहाँ लिखा मंथ लार्ज, फॉर्मेट दिया गया है यानी कैलेंडर का फॉर्मेट कैसे रखना है हमें। यहाँ सबसे पहले लार्ज यानी एक ही पूरे पेज में एक ही महीने का बनाएंगे, या कि एक लार्ज टू स्मॉल, जैसे ये है ये टू स्मॉल आ गया, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, या आप ऐसे बनाएंगे या आप ऐसे बनाएंगे। हमें यही वाला लेना है पहला। अब आप चलेंगे, यहाँ लिखा मार्जिन, मार्जिन का मतलब है इसको हमें 0 करना है। अब आगे चलेंगे लार्ज हेडर। लार्ज हेडर का मतलब ये जो जनवरी लिखा है ये लार्ज हेडर है। तो मैं आपको बताऊं ऑलरेडी मैंने वहाँ पर जनवरी लिख रखा है, तो चाहे आप जनवरी यहाँ पर इसमें मॉडिफाई करें या ना करें, चाहे इसका साइज़ बढ़ाएं ना बढ़ाएं, फ़ॉन्ट चेंज करें या ना करें, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम स्किप भी कर सकते हैं, या मैं आपको दिखा ही देता हूँ ये लार्ज हेडर। तो लार्ज हेडर में ये जनवरी है, तो जनवरी का जो वो साइज़ दिया गया है, साइज़ ये दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज, फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं। पहले फ़ॉन्ट में क्या ले लूँ, मैं लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड ले लिया और तकरीबन कर लिया मैंने 48 कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 48 कर लिया। अब आगे इसमें जो है ना बॉर्डर बने हुए, वो बॉर्डर हमें हटाना है यहाँ से, ये सारा चारों तरफ का बॉर्डर हटा दिया। और यहाँ से हाइट जो है कम ज्यादा इसे हम कर सकते हैं ये। अब अगले यहाँ हेडर, हेडर का मतलब ये वाला, ये जो संडे मंडे लिखा है ये हेडर। हेडर में चल करके इसका साइज भी हम इसका फ़ॉन्ट साइज सब कुछ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये 12 है तो तकरीबन 16 ले लेता हूँ, बोल्ड है, चलिए ठीक है। अब जो है इसमें भी चारों तरफ बॉर्डर लगा है तो इसको भी हम हटा देते हैं इसे ये। अब जो है आगे चलते हैं, लार्ज बॉडी लिखा हुआ है, ये लिखा है फ़ॉन्ट, ये संडे जो संडे लिखा हुआ है इसका भी कलर या कि हमें साइज या फ़ॉन्ट हमें सब कुछ चेंज करना है। अब लार्ज बॉडी, लार्ज बॉडी का मतलब ये वाला पोर्शन। अब इसमें लिखा है हॉरिजेंटल वर्टिकल, आपको कैसे बनाना, ऐसे बनाना, यही संडे मंडे इधर, सॉरी हाँ संडे मंडे इधर रखना है या कि ऐसे ऐसे रखना है। अब यहाँ पर चलना है इसका साइज यानी फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का साइज और बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड के बाद में तकरीबन इसको भी 48 कर लेता हूँ मैं, यहाँ से 48 कर दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इधर इसका भी ये हटा देता हूँ सारा। ये लिखा है मून फेजेस, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे डॉट टाइप का है, ये मैंने हटा दिया। ये पंचांग वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये काम आता है। हाईलाइट संडे, तो हाईलाइट है यानी रेड कलर से हाईलाइट, ठीक है। तो इसको भी मैं 48 पीटी था ना, हाँ 48 पीटी था, ये भी उसी के साइज का बनके तैयार हो गया। अब यहाँ देखिए ना ऐड हॉलीडे टेक्स्ट, हॉलीडे टेक्स्ट ऐड करना है, बिल्कुल करना है। और कौन से साइज़ में होना चाहिए, या 9.5 पीटी है तो इसको आप 12 पीटी के आसपास कर सकते हैं। वही सेम फ़ॉन्ट ले रहा हूँ मैं बार बार, एक ही फ़ॉन्ट में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेगुलर ही ले लीजिए 12 पीटी। ये बन के आपका बिल्कुल तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, जनरेट करने की देर है बस। यहाँ से जनरेट ऐसे करेंगे तो अभी देखते देखते जो है 12 महीने का पूरा जो है बन के ये तैयार हो गया। जनवरी से लेके दिसंबर तक ये बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं चलता हूँ जनवरी वाला ले लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसमें कंट्रोल यू कर देता हूँ। इसमें इसका बैकग्राउंड में हटा देता हूँ, इसे डिलीट कर दिया बैकग्राउंड, यहाँ से भी डिलीट कर दिया। सच पूछिए जनवरी भी लिखा है यहाँ पर और ये संडे मंडे भी लिखा, इसकी ज़रूरत नहीं है। और न्यू ईयर जैसे ये छुट्टियों की लिस्ट बनी है तो इसको थोड़ा सा इसके सेंटर में से कर देते हैं छुट्टी वगैरह। अच्छा एक काम और करता हूँ, इसको जो है ना, इसको सबसे पहले इसको मैं ग्रुप में कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत सी होती है। अब ये यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है।
अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा नीचे लेके आइए इसे, और इसको भी थोड़ा सा नीचे लेके आइए इसे, यानी सेंटर में इसके बॉक्स के। तो ये आपका 1 महीने के बन करके तैयार हो गया। और आप यहाँ पर कोई कलर वगैरह और भी देना चाहें, जैसे इसमें ग्रे टाइप का है तो कोई कलर देना चाहें तो आप इसे कलर दे सकते हैं यहाँ भी। तो ये जो है डिज़ाइन बन करके आपकी तैयार हो गई। और इसी तरीके से आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे ही आप बनाएंगे। जैसा आप यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पर दूसरी पिक्चर लगाई, कलरफुल लगाया, तो इस कलर के अकॉर्डिंग जो है मैंने ये कॉम्बिनेशन रखा। ठीक है ना, ये भी अच्छा लग रहा है, देखिए ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलता हूँ मैं, अब मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।